एक बहुत करंट का मुद्दा चल रहा है, वक्फ। क्या होता है? क्या होता है वक्फ? नाम सुना है? वक्फ बोर्ड का नाम सुना है? क्या होता है वक्फ बोर्ड? अच्छा वो जो आपने मुस्लिम वाला बताया था। हाँ, वही। ये वक्फ बोर्ड होता है, ठीक है। हाँ, कम से कम इतना तो पता है कि मुस्लिम वाला बताया था। हाँ बताओ, क्या होता है वक्फ बोर्ड? वो जो चलो, ताजमहल है ना, तो उसका हाँ जो हाँ, पारिवारिक समझ गए कि बस दिमाग में है। अब देखो इसको, ये क्या होता है पूरा, इसका स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखेंगे। और अभी के डेट में गवर्नमेंट में इसमें क्या क्या अमेंडमेंट करने का प्रस्ताव रखा है, कहाँ पे इसमें प्रॉब्लम है, वो सारा कुछ इसमें देखेंगे, ठीक है। देखो, इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1947 से, ठीक है। 1947 से ये स्टार्ट होता है। उस टाइम पे दो देश बने थे, ठीक है। एक बना था तुम्हारा इंडिया और दूसरा बना था पाकिस्तान, ठीक है। दो कंट्री बने थे, एक बना था इंडिया और दूसरा बना था पाकिस्तान। अब एक चीज देखो, इसमें और इसमें गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जितने हिंदू का मन करे पाकिस्तान में जाने के लिए जा सकते हैं, जितने मुसलमान का मन करे इधर आने के लिए आ सकते हैं। दोनों का उल्टा बीच मिलेगा, ठीक है। जितने मुसलमान का मन करे पाकिस्तान भी जा सकते हैं, और जितने हिंदू का मन करे इधर भी आ सकते हैं, या जितने मुसलमान का मन करे वो भी आ सकते हैं, ठीक है। ये दोनों तरफ से गेट इसके ओपन हो गए थे, ठीक। उसके बाद अचानक से क्या हुआ यहाँ पे, देखो ध्यान से, इसमें ये चीज हुआ कि 1947 में, ठीक है, ये एक कंट्री बना था इंडिया और ये एक कंट्री था पाकिस्तान, ठीक। पाकिस्तान से जितने हिंदू, ठीक है, यहां आए थे, उनकी जो जमीनें थी, उनकी जो जमीनें थी, ध्यान से देखना, पाकिस्तान से जितने हिंदू इंडिया आए थे, उनकी जितनी जमीनें थी, इन लोगों ने उसका बंदर बांट कर दिया। बंदर बांट करने का मतलब उस पर कब्जा कर लिया, यानी कुल मिला के इसका काम ही खत्म कर दिया। दूसरी कंडीशन, इंडिया से जितने भी मुसलमान यहां गए थे, इंडिया से जितने भी मुस्लिम यहां गए थे, उनकी जमीनें भी यहां थी, ठीक है। लेकिन इंडिया में उनकी जमीनों को एज इट इज बनाए रखा, ठीक। तो जब तुम खुद सोचो कि ये किसी की जमीन है, ठीक है, और इसका मालिक देश छोड़ के चला गया है, तो इंडिया में कोई भी इस पे कब्जा नहीं किया हुआ था। तो ऐसे इंडिया में बहुत सारी जमीनें थी, उस पर कोई कब्जा नहीं किया हुआ था। बाद में 1954 में, ठीक है, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उसने क्या किया, इन सब के देख रेख के लिए इस पे क्या किया, एक बोर्ड बनाया, ठीक है। उसका नाम रखा वक्फ बोर्ड, ठीक है। उसी का नाम रखा वक्फ बोर्ड। यानी वक्फ बोर्ड में वो सारी जमीनें, अभी देखो बहुत सारी जमीनें आती हैं, सब बताएंगे। वक्फ बोर्ड में सबसे पहले हुआ कि वो सारी जमीनें रखी गई जहां के मालिक, जिसके मालिक बंटवारे के टाइम पे चले गए थे कहां पे, पाकिस्तान में, और वो कौन थे, मुसलमान थे। उनकी जमीनों का देख रेख करने के लिए ये वक्फ बोर्ड बनाया गया, ठीक है। ये पहली कंडीशन कि वक्फ बोर्ड क्या होता था, ठीक। यहीं से इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद देखो इसमें आगे क्या चीज हुआ। अब इसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की जमीनें थी। जैसे किसी का घर था, ठीक है, तो घर वाला चला गया। किसी की जमीन थी, उस पर स्कूल बना हुआ था, तो स्कूल का मालिक भी अगर मान लो पाकिस्तान जाना था तो वो चला गया, ठीक। कोई पूरी की पूरी पब्लिक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, उसका मालिक कोई मुसलमान था, वो चला गया। यानी कुल मिला के तीन तरह की ये वक्फ बोर्ड होती थी। उसके बाद इसमें देखो तीन वर्ड यूज किए जाते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश इसको ऐसे समझना, एक वर्ड होता है पाक, एक होता है मजहबी, अभी इंग्लिश बताते हैं, और एक होता है परोपकारी, ठीक है। ये तीन वर्ड इसमें यूज किए जाते हैं कि कौन कौन सी जमीन वक्फ बोर्ड में आएगी। पाक का मतलब हो गया हॉली, पवित्र जमीन, ठीक है। मजहबी का मतलब हो गया रिलीजियस, ठीक है।
परोपकारी का मतलब हो गया ये हेल्प के लिए दिया जाता है। अब समझो, जैसे अगर कोई जमीन है, ठीक है, वो किसी मस्जिद की जमीन है, ठीक है, या उनके रिलीजियस से रिलेटेड कोई मैटर है, ठीक है, या फिर किसी पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज होता था, तो इन सारी जमीनों को किसके अंतर्गत दे दिया गया था? वक्फ बोर्ड के अंतर्गत, ठीक है। यानी पहली कंडीशन, जो छोड़ के गए थे उनकी जमीनें वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती थी। दूसरा, जो ये पाक, मजहबी और परोपकारी, ठीक है, यानी ये हॉली, रिलीजियस और हेल्प के लिए जो सारी जमीनें यूज की जाती थी, इसको उसके अंतर्गत दे दिया गया था, ठीक है। अब ये जब सारा कुछ दे दिया गया था, उसके बाद देखो इसमें 3 वर्ड यूज किए। जैसे मान लो ये कोई पर्सन है, ठीक है, कोई भी है, कोई एक पर्सन है, इसने अपनी जमीन जो है किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में दान कर दिया। इसने अपनी जमीन कोई चैरिटेबल ट्रस्ट में दान कर दिया, ठीक है। क्योंकि देखो मुसलमान में एक चीज होता है कि उनको, उनके कुरान में लिखा गया है कि अपनी कमाई का एक हिस्सा जो है उनको क्या करना है? चैरिटी में देना है, दान में देना है, ताकि वेलफेयर के लिए यूज किया जा सके, ठीक है। इसने क्या किया? अपनी जमीन को किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में दान कर दिया कि इससे जो भी इनकम जनरेट होगी वो सारा कुछ होगा, ठीक है। तो ये जो जमीन गई, फिर इसकी देखरेख तो कोई करेगा ना, जैसे कोई ट्रस्टी बनता है वो देखरेख करेगा ना, तो इसका देखरेख कोई कर रहा था, ठीक। अभी देखना समस्या क्या आई है। अब इस पर्सन को बोलते हैं वाकिफ, जो देता है उसको बोलते हैं वाकिफ, उसकी जो प्रॉपर्टी जाती है उसको क्या बोलते हैं? वक्फ, ठीक है। ये 3 चीज समझ में आया। अभी आगे देखो इसके बाद। अब देखो यहाँ पे 3 तरह से प्रॉपर्टी दी जाती थी, 3 तरह का वक्फ होता है। कौन कौन सा होता है? पहला देखो, पहला पब्लिक, यानी ये सारा कुछ जो होगा, ये सारी जमीनें जो होंगी वो मुसलमान से ही रिलेटेड होंगी, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ उसी में आता है। पब्लिक के लिए, पर्पस के लिए क्या किया गया? इसको दान कर दिया गया। दूसरा, क्वासी पब्लिक, यानी कुछ देखो मुसलमान में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काफी गरीब हैं, ठीक है, तो उसमें जैसे मान लो जमीन का कुछ हिस्सा उसको ये दे दिया। जैसे मान लो कि ये होता है ना कि कोई स्कूल है, उस स्कूल की देख रेख करने के लिए उसको बगल में एक कमरा दे दिया जाता है, तो तुम यहीं रहो, देख रेख करो सारा कुछ। तो ये स्कूल के बगल में ये कमरा, ये इसको अपने प्राइवेट यूज के लिए दिया गया था, और ये प्राइवेट यूज करने का मतलब अपने लिए वहां रहता था और बाकी यहाँ पे देख रेख करता था, ठीक है। यानी जैसे होता है ना सर्वेंट क्वार्टर देते थे, उसी तरह ये हो गया, ठीक। उसके बाद जब ये नहीं रहेगा तो इसकी सारी जमीन जो होगी वो पब्लिक हो जाएगी, ठीक। तीसरा देखो, प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब कि हमारा घर है, हम चाहते हैं कि हमारे न रहने के बाद ये चीज वक्फ बोर्ड को चली जाए, और उससे जितनी इनकम जनरेट हो वो सब कुछ मुसलमान के वेलफेयर के लिए जाए। यानी 3 तरह से हम दान कर सकते थे, ठीक। अब देखो इन सबको दान करते तो फिर बाद में इनको मैनेज करने के लिए एक मैनेजर चाहिए हुए, इनको मैनेज करने के लिए एक मैनेजर चाहिए ना। अब इनके जो मैनेजर होते थे उसको बोलते थे मुतालबी, ठीक है। यानी वक्फ बोर्ड की जितनी जमीनें जाती थी उनको मैनेज करने के लिए जो मैनेजर्स होते थे उनको बोलते थे मुतालबी, ठीक है। अब ये जो मुतालबी होते थे, सारी समस्या की जड़ यहीं पे थी, ठीक है, और इसी को अमेंडमेंट करने की बात अभी चल रही है, ठीक है। यानी अब समझ गए कि वक्फ बोर्ड होता क्या है। अब इसके आगे का प्रोसेस देखेंगे कि पहला कंडीशंस की, जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे उनकी जमीनों को हमने क्या किया? एक बोर्ड बना दिया उसको रख रखाव करने के लिए। दूसरा, हमने क्या किया कि जितने रिलीजियस प्लेसेस थे या फिर जितने हॉली प्लेसेस थे उनसे रिलेटेड जितने प्रॉपर्टी थी सबको हमने क्या किया? वक्फ बोर्ड में शामिल कर दिया। उसके बाद अगर देखो इससे कोई भी इनकम जनरेट होगी, वक्फ बोर्ड से कोई भी इनकम जनरेट होगी, उसमें लिखा हुआ है कि इसका वो जो मुतालबी है वो अपने हित के लिए यूज नहीं करेगा, ठीक है। जैसे एक लिखा होगा कि जो पुलिस की गाड़ियां होती हैं, जो सरकारी गाड़ियां होती हैं, उसका वो अपने प्राइवेट के हित के लिए नहीं यूज करेगा, ठीक है। अगर कहीं करता हुआ पकड़ा जाता है तो फिर उस पर जुर्माना लगता है या फिर उसकी नौकरी चली जा सकती है। जैसे ऐसा नहीं है कि पुलिस की गाड़ी है, तुम लेके घूम रहे हो अपने फैमिली के साथ, ये तुमको काम नहीं करना, ठीक है। सेम काम यहाँ भी, ठीक। इतना समझ गए। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पे समस्या क्या क्या और कैसे कैसे जनरेट होती है। इसके बाद यहाँ पे अब गवर्नमेंट एक बिल लेके आई है, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024, ठीक है। इसके लिए किरण रिजिजू थे, ये वक्फ बोर्ड कब अमेंडमेंट करना है? 1995 में जो ये एक्ट आया हुआ था, 154 में मान्यता मिली थी,
ठीक है, 54 में मान्यता मिली थी, 1995 में इस पे एक्ट बना दिया गया था, ठीक। और एक्ट बनाने के बाद अब इस पे अमेंडमेंट की बात चल रही है कि अब इसमें अमेंडमेंट करना है। आखिर कोई गड़बड़ी होगी तभी तो अमेंडमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें गड़बड़ी क्या पाई गई थी, ये देखो। सबसे पहले पूरे इंडिया में जो प्रॉपर्टी होती है, जमीनें हैं, वो 3 ट्रस्ट के पास सबसे ज्यादा है, ठीक है। सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो वो है इंडियन आर्मी के पास, ठीक है। इंडियन आर्मी के पास पूरे भारत में सबसे ज्यादा जमीन है। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा जमीन है वो है इंडियन रेलवे के पास, भारतीय रेलवे के पास सबसे ज्यादा जमीन है दूसरे नंबर पे। फिर तीसरे नंबर पे आता है सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा जमीन है वो किसके पास है, वक्फ बोर्ड के पास है, ठीक। अब इसके बाद जब ये तीसरे नंबर की जमीन इनके पास सबसे ज्यादा हुई, उसके बाद देखो अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम जनरेट होने लगी वो क्या होने लगी। पहले नंबर पे आर्मी के पास, दूसरे नंबर पे रेलवे के पास, और तीसरे नंबर पे जो हुआ ये किसके पास हुआ, वक्फ बोर्ड के पास, ठीक है। वक्फ बोर्ड के पास हुआ ये तीसरे नंबर की जमीन। यानी एक तरह से कहें तो ये तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब कि इंडिया में तीसरे नंबर का अमीर किस बोर्ड को होना चाहिए था, वक्फ बोर्ड को। लेकिन ये तीसरे नंबर का सबसे अमीर बोर्ड नहीं हो पाया, ठीक है। एक बार 2006 में एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था सच्चर कमेटी। 2006 में एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था सच्चर कमेटी। उस सच्चर कमेटी ने इस पे पूरा का पूरा डिटेल निकाला, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है। और उस डिटेल में ये पाया कि केवल और केवल मुसलमान एक ऐसी है कि जिसमें दान का प्रोसेस काफी ज्यादा है लेकिन उसमें मैनेजमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यानी उनका एजुकेशनल लेवल, इकोनॉमिक लेवल और सोशल लेवल का पूरी तरीके से जांच किया गया। तो इनके अनुसार, सच्चर कमेटी के अनुसार, कि वक्फ के पास होनी चाहिए थी करीबन 12,000 करोड़ रुपए की, 12,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी सच्चर कमेटी के अनुसार। कि जितनी जमीनें 1947 से और आज तक दान की गई हैं, जितना इन पे कब्जा है, इसके अकॉर्डिंग इनके पास कितना होना चाहिए था, 12,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी। लेकिन हकीकत में कुछ और ही आया। सच्चर कमेटी के अनुसार होना चाहिए था कितना, 12,000 करोड़ रुपए। लेकिन जब हकीकत निकल के आया तो पता चला इसके पास मात्र 163 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी, ठीक है। सच्चर कमेटी के अकॉर्डिंग 12,000 रुपए करोड़ होना चाहिए, 12,000 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी। आया कितना, 163 करोड़ रुपए, बाकी गया कहां। तो जब इस पे इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला सारी समस्या का जड़ यहां पे था कि इसका जो मैनेजर था, जिसको हम मुतालबी बोलते थे, सारी समस्या की जड़ यहीं थी। अब ये क्या काम करते थे, इंडिया में देखो ऐसे कुल मिला के 32 बोर्ड हैं, वक्फ बोर्ड, हर स्टेट का अलग अलग, सिया का, सुन्नी का अलग अलग, हर स्टेट को, ठीक है। तो इसके बाद पता चला कि इन कि सबके जो मुतालबी होते थे ये क्या काम करते थे। इनको मान लो इस एरिया का एक मुतालबी है, ठीक है। तो ये क्या काम करता था, अगर मान लो ये कोई जमीन है, ठीक है, अगर लग रहा है कि इस पे हम कोई शॉपिंग मॉल बना दें, ठीक है, तो यहां से इनकम अच्छी खासी जनरेट होगी। तो ये क्या काम करते थे, सीधे इनको पकड़ते थे और इनको पैसे खिला के इसको अपने अंडर में ले लेते थे, ठीक है। इनको पैसे खिला के इसको अपने अंडर में ले लेते थे और उसके बाद ये क्या काम करते थे, यहाँ पे शॉपिंग मॉल या जो भी कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए बना देते थे। ये क्या काम करते थे, अपनी बिल्डिंग, यही मुताल्लिक अपनी बिल्डिंग यहाँ बना लेते थे 10 फ्लोर की, और सबको क्या करते थे, रेंट पे दे देते थे, और इससे जो पैसा आता था ये इनकी हो जाती थी। बाद में इसकी रजिस्ट्रेशन कर देते थे किसी और को, ठीक। यानी इस तरह से करते करते इस 12,000 करोड़ रुपए का बंदर बाट ऐसा हुआ कि ये 163 करोड़ रुपए हो गया, ठीक। यानी इस तरह से करके धर्म के नाम पे इन पे क्या किया गया था, ये सारा कुछ किया जा रहा था। दूसरा इसमें एक और समस्या थी, देखो वक्फ बोर्ड का एक नियम है कि जैसे मान लो कि तुम किसी जमीन पे रह रहे हो, ठीक है, तो वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के लिए इसमें तीन लोग होते हैं। एक सर्वेयर होता है जो सर्वे करता है, एक मैनेजर होता है और एक इन्वेस्टिगेटर होता है, ठीक है। ये 3 लोग होते हैं, 3 लोगों की कमेटी, 10-12 लोग होते हैं, 10-12 की कमेटी बनती है, उसमें ये 3 पोस्ट होती है, ठीक है। ये अगर बोल दिए कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, जैसे मान लो ये जमीन ए की, ABC की थी, ठीक है,
फिर वक्फ बोर्ड ने बोल दिया कि नहीं, ये जमीन आज के बाद जो होगी ये वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। ठीक, उसी दिन से ये जमीन ABC की नहीं रहेगी और उसके बाद ये जमीन चली जाएगी वक्फ बोर्ड के पास। अब इनको, जो ये 50 साल से यहां रह रहे थे, इनको जाके वक्फ बोर्ड के सामने ये प्रूफ करना होगा कि ये जमीन मेरी है, आपकी नहीं है। ठीक है, इसे नहीं प्रूफ करना होगा ये जमीन तुम्हारी नहीं है, ये जमीन मेरी है। इसे जाके प्रूफ करना होगा कि ये जमीन जो है ये मेरी है, आपकी नहीं है। आपने कैसे यहाँ पे क्लेम कर दिया। दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम कि अगर ये इस जमीन पे क्लेम हो गया, ठीक है, तो तुम इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। हाई कोर्ट लोअर कोर्ट की बात नहीं, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। तुम सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। यानी वक्फ बोर्ड को हमारे जुडिशली सिस्टम से क्या किया है, अलग करके रखा है। तुमको अगर इसके अगेंस्ट में कोई फैसला लेना है तो तुमको वक्फ बोर्ड में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर किसी ने किसी का सामान चुराया तो चोर के सामने ही जाके विन्नत करनी होगी कि हमारा सामान हमें दे दो। ठीक, ये चीज अगर वक्फ बोर्ड में तुम्हारी जमीन चल गई तो तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई फैसला नहीं देगी। तुमको जाना होगा वक्फ बोर्ड में और इन्हीं के सामने जाके प्रूफ करना होगा। तो तुम खुद सोचो, क्या कभी ये बोलेंगे कि नहीं ये प्रॉपर्टी तुम्हारी थी? कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए एक समस्या यहाँ पे ये थी जिसके वजह से इसको अमेंडमेंट करना पड़ा। पहली समस्या वो 12,000 करोड़ 163 करोड़ कैसे हो गए, उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ा। दूसरी समस्या यहाँ पे ये हुई थी कि दो गांव थे, एक महाराष्ट्र का त्रिची गांव था, त्रिचनापल्ली करके है, त्रिची गांव था। तो वहां पे कुछ लोग हुए, वो जैसे 2-3 परिवार हुए, वो शेड्यूल ट्राइब वाले होते थे। तो वो परिवार हुए, उनको लगा कि नहीं, तमिलनाडु का त्रिची गांव था, त्रिचनापल्ली करके, उनको लगा कि हम अपना जो है जमीन बेच के चले जाते हैं। ठीक है, और जमीन जैसे वो बेचने गए, पता चला कि वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। ठीक, जैसे मान लो ये एक गांव था, ठीक है, इस गांव में ये फैमिली को लगा कि हम अपनी जमीन बेच के किसी और जगह चले जाते हैं। जैसे ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस गए, इनको पता चला कि ये जमीन तो वक्फ बोर्ड की है, ये बेच ही नहीं सकते इसको। ठीक है, ये इसको बेच ही नहीं सकते, और जब इसको बेच नहीं सकते तो बाद में सर्वे करने के बाद पता चला कि ये पूरा गांव जो है वो वक्फ बोर्ड का है। तब इसमें तर्क ये दिया गया कि कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे सकता है ना, पूरा का पूरा गांव थोड़ी दे सकता है। तो कैसे ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा गांव जो है वो वक्फ बोर्ड का हो गया। ठीक है, जैसे मान लो कि छतरपुर में रहते हो, ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का मालिक कह दे कि ये वक्फ बोर्ड में हो गया। ठीक है, और वक्फ बोर्ड में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी अपना दे दे। बाद में ये पता चला कि ये पूरा का पूरा जो छतरपुर का मोहल्ला ये सब वक्फ बोर्ड में आ गया। यानी हम अपनी प्रॉपर्टी के मालिक है ना, पूरा छतरपुर के मालिक तो है नहीं कि हम सबको कह दें कि सब वक्फ बोर्ड में आ गया। ठीक है, तो एक समस्या यहां से ये निकला। दूसरा समस्या, महाराष्ट्र में एक शिव मंदिर था। ठीक है, ये लगभग 150 साल से पुराना था। ठीक है, महाराष्ट्र में एक शिव मंदिर था, वो 150 साल से पुराना था। इसको भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई थी। अब तुम खुद बताओ, वक्फ बोर्ड बना था कब? 1954 में इसको मान्यता दी गई थी, और 1995 में इस पे एक्ट बना था। ठीक है, और तुम खुद सोचो कि 1995 में बना है, ये 150 साल पुराना मंदिर है, तुम कह रहे हो कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। ठीक है, और पूरे लोगों को यहां से खाली करवाया गया था। एक समस्या यहाँ पे ये थी। ठीक, यानी जब इस बात को संसद में उठाया गया तो पता चला कि क्या पूरे इंडिया में कोई एक ऐसा बोर्ड एग्जिस्ट कर सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन से परे हो, जिसका संविधान में कोई उल्लेख ना हो, या जिसका हम सुप्रीम कोर्ट में कोई यूज ना कर सके, सुप्रीम कोर्ट में उस पर क्लेम भी ना कर सके। फिर बाद में सब कुछ हुआ, तब जाके इसमें अमेंडमेंट की बात आई। ठीक है, फिर उसके बाद अगली बार इसमें किरण रिजिजू, ये हमारे संसद के मंत्री हैं, इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि इसमें अब थोड़ा सा अमेंडमेंट करते हैं। ठीक है, कि जितना इसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक करप्शन आ गया है, इस करप्शन को हमें क्या करना है, धीरे धीरे खत्म करना है। ठीक है, क्योंकि तुमको पता है कि देखो कहां से कहां तक चले गए। एक तो तुम्हारी प्रॉपर्टी अगर वक्फ बोर्ड ले लेगा तो कभी भी उस पर तुम क्लेम नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते कि नहीं ये जमीन मेरी है। ठीक है, अभी तुमको नहीं समझ में आएगा, जिस दिन तुम्हारे घर को वक्फ बोर्ड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, अगले दिन तुम जब रोड पे आओगे तब तुमको समझ में आएगा कि ये कैसे हो गया। ठीक है, रातों रात तुम्हारा घर गायब हो गया, कैसे हो गया नहीं पता चला। ठीक है, इसीलिए ये सारा कुछ अमेंडमेंट इसमें किया जा रहा है। ठीक है, इस तरह से इंडिया में टोटल 32 बोर्ड ऐसे थे। जब सर्वे किया गया तो पता चला इंडिया में टोटल 32 बोर्ड ऐसे थे जो पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट से अलग थे।
और ये 32 बोर्ड पूरे भारत में वक्फ बोर्ड के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग वक्फ बोर्ड होता था। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज ये देखना कि इसका हिस्टोरिकल पर्पस क्या होता था। हिस्टोरिकल पर्पस ये होता था कि जैसे एक इब्न बतूता का नाम सुना होगा। ठीक है, वो एक यात्री होता था, घूमता था, पहले ट्रेवलर होते थे, वो घूमते थे नई नई चीजें। तो उनका काम ये होता था कि जैसे अगर कोई होटल का वेट, देखो ये कितना अच्छे पर्पस के लिए बनाया गया था वक्फ बोर्ड। फिर धीरे धीरे इसमें करप्शन कहाँ से कहाँ तक, किस लेवल तक पहुंच गया, वो इसलिए बताया रहा था कि इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी ऐसे वक्फ बोर्ड है, लेकिन वो बने किस लिए कि जैसे मान लो कोई मुसलमान कंट्री है, ठीक है, वहां का कोई होटल है, वहां पे कोई वेटर काम कर रहा है, अगर उस वेटर के हाथ से कोई क्रॉकरी गिर के टूट जाती है और वो काफी महंगी क्रॉकरी है, तो बेचारा पूरी जिंदगी अपना काम करेगा तब भी इसका भरपाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो तोड़ने के मकसद से तो ले नहीं जा रहा था, तो उससे जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई ये वक्फ बोर्ड करेगा। जैसे मान लो 100 रुपए की क्रॉकरी है, वो टूट गई, तो वक्फ बोर्ड उसका भरपाई कर देगा, क्यों बेचारे उस वेटर को परेशान करे। ठीक है, यानी ये बना था अच्छे मकसद के लिए, लेकिन फिर धीरे 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 पैसे देखो जहां आएंगे वहां पे करप्शन जनरेट होने लगेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें ये करप्शन जनरेट हो गया। उसके बाद इसमें अब अमेंडमेंट की बात की करती जा रही थी। ठीक है, यानी अब तुम खुद सोचो कि 300-150 साल से जो जमीन है अचानक वक्फ बोर्ड की हो गई, कैसे हो गई। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी अपना दान कर सकता है, पूरा का पूरा गांव कैसे दान कर सकता है। ठीक है, 12,000 करोड़ की प्रॉपर्टी 163 करोड़ रुपए में कैसे आ गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, इन पे अब लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, ताकि पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे क्या किया जा सके, सबमिट किया जा सके। ठीक है, अब समझ गए पूरा का पूरा ब्यौरा। अब इसमें देखो अमेंडमेंट का बिल पास हो चुका है, अभी पास नहीं हुआ है, फिर इसमें बातचीत चल रही है, फिर उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आएगा, तो फिर देखेंगे उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, अब समझ गए पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड क्या होता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसका सारा मैटर यहीं पे समाप्त हो गया। अब अमेंडमेंट की बस एक चीज यहाँ पे निकल के आई है कि अगर अमेंडमेंट होगा, ठीक है, तो वक्फ बोर्ड का नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो वक्फ बोर्ड का नाम चेंज होगा वो उसका नाम ये आएगा। ठीक है, उम्मीद, ये वक्फ बोर्ड का नाम चेंज होकर ये आएगा, ये इसका फुल फॉर्म। ठीक है, यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। ये वक्फ बोर्ड का नाम चेंज होके अब बिल में यही एक चीज आई है कि अगर इसका नाम चेंज होगा तो ये रखा जाएगा इसको। ठीक है, हाँ, ये बस एक काम की चीज है तुम्हारी, इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद आते हैं करंट अफेयर। ठीक है, ये नोट कर लो वक्फ बोर्ड का, बस आने ही वाला है, अब जब आ जाए पार्लियामेंट का सेशन चलेगा तो आ जाएगा।